प्रशांत देव का सीधा रुख कर लेते हैं। प्रशांत, अमित शाह ने रिपोर्ट तलब की है, जरूरी कदम उठाएं, सख्त हिदायत दी गई है पुलिस अधिकारियों को, लेकिन जब तक कोई ऐसी घटना घट नहीं जाती तब तक क्या गृह मंत्रालय जिसके अंडर दिल्ली पुलिस आती है सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है क्या? और घटना घटने के बाद नींद से जागता है, जिसका नतीजा हमें इस रूप में देखने को मिल रहा है, वो भी तब जब इसकी पूरी आशंका थी कि ऐसा कुछ घटित हो सकता है। देखिए, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट तलब करने का मतलब यही है कि उस पर पूरी रिपोर्ट ये दी जाएगी कि पूरा इंसिडेंट क्या हुआ, उसके लिए प्रिकॉशंस क्या लिए जाने थे, लिए गए कि नहीं लिए गए, और उसके बाद क्या एक्शन हुआ, पोस्ट एक्शन पुलिस ने क्या किया, इसकी रिपोर्ट बना करके दी जाएगी। फिर उस गृह मंत्रालय अपने हिसाब से उस पर कार्रवाई करेगा। गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट तलब की है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि गृह मंत्री ने अगर पुलिस कमिश्नर से बात की है, इसका मतलब है कि राजधानी दिल्ली में जहां सरकार की नाक के नीचे एक ऐसा इलाका जहां पे इस तरह के दंगे की बात हो जाए, वो भी तब जब पहले से रिटर्न में परमिशन पुलिस की दी हुई है, और परमिशन जैसा कि दी जाती है तो यही बात कही जाती है कि उसको सेफ एंड सिक्योर तरीके से प्रोसेशन को लेकर जाना अगर कम्युनल राइट्स का अंदेशा है। लेकिन ये सब कुछ पहली बार दिल्ली में हुआ। देखिए, मैं आपको यहाँ से एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही, अगर कैमरे से दिखाई दे, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर सालों से यहाँ पे दिखाई देती है। मंदिर और मस्जिद दोनों अगल बगल में है। ये आज रातों रात खड़ा नहीं हो गया, सालों से यहाँ पे है। सालों से इस तरह के जुलूस यहाँ पे निकलते रहे और एक दूसरे के धार्मिक कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम एक साथ यहाँ पे बहुत सद्भाव से रहते रहे। कभी जहांगीरपुरी में इस तरह का दंगा नहीं हुआ। तो ऐसा क्या हो गया कि शोभा यात्रा निकली और इस तरीके का झगड़ा हुआ? क्या ये सिर्फ झगड़ा था तो इसको दंगे की शक्ल नहीं देनी चाहिए? झगड़ा हुआ, झगड़ा का निपटारा हो गया। ये कैसे, ये जो सवाल उठ रहा है कि एक समुदाय दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल पर अटैक करने की कोशिश की, इस तरह की जो बात आ रही है, ये चीजें बहुत खतरनाक है। क्या ये सच है या फिर ये र्यूमर है? इसका पता लगाना पुलिस का सबसे जरूरी काम यही है कि क्या दो समुदाय के बीच में ये क्लैश था या महज एक रोड रेज जैसी घटना थी, झगड़ा था, जुलूस आया और उसमें किसी ने झगड़ा किया, तो ये सिर्फ झगड़े तक सीमित था या दो समुदाय के बीच में एक तरीके का क्लैश था? तो ये पुलिस अपनी जांच पड़ताल में करेगी और इसको काफी मतलब बड़े स्तर पर इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अब आज सुबह की स्थिति ये है कि पूरे इलाके में हर एक गली में पैरामिलिट्री फोर्स, लोकल पुलिस को डिप्लॉय कर दिया गया है और आसपास जैसे कि आशंका, पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा आशंका लग रही कि उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट कर दिया, यूपी पुलिस और आसपास के जिलों में इस तरह का हाई अलर्ट क्यों कर दिया गया? ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है कि क्या इस तरह के, ऐसा तो है नहीं कि इससे पूरे देश में, पूरे राज्यों में दंगा भड़क जाएगा। हाँ, प्रिकॉशन जरूर लेना चाहिए। तो प्रिकॉशन लेने के लिए जिस तरह की डिप्लॉयमेंट चारों तरफ की गई है, कोई बड़ी बात नहीं है प्रशांत, कोई बड़ी बात नहीं। अगर ये पहले से कोई इनपुट हो, इंटेलिजेंस इनपुट लग रही है कि यहाँ हुआ है, आगे भी होगा, इसकी क्या गारंटी है कि नहीं होगा? और इसलिए अगर ये पहले से सतर्कता बरती जा रही है तो ये बढ़िया है, क्योंकि ये नफरत का जहर घोल रहा है। इस प्रकार की घटनाएं अगर हो रही हैं तो प्रशांत, बिल्कुल सतर्कता बरतनी चाहिए, लेकिन इस तरह का माहौल कभी देश में रहा नहीं है, कभी इस तरह की चीजें रही नहीं है। तो सवाल उठता है कि साजिश अगर की और इसको कलर देने की किसी ने कोशिश की तो वो क्यों की, वो कौन लोग थे, उसका पर्दाफाश जरूर होना चाहिए, पता लगना चाहिए। पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है। अब हम सीधा राहुल प्रकाश का रुख कर लेते हैं। ठीक है, आप बने रहिएगा प्रशांत, बने रहिएगा। राहुल प्रकाश का रुख कर लेते हैं, उनके पास भी अपडेट है कुछ। राहुल, मैं सीधा आपके पास आ रही हूँ और सबसे उस बयान को लेकर के आ रही हूँ जो दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया। जब विमल कौशिक ने बात की पुलिस अधिकारी से, उनका कहना था ये तो हमारी सफलता है, हमने 1 घंटे के भीतर इसे रोक लिया। इसे शर्मनाक ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? राजधानी है ये, आपको पहले से अलर्ट होता है। आप 4-5 पुलिसकर्मियों को डंडे के साथ भेज देते हैं, वो भी तब जब आप तमाम राज्यों में देख रहे हैं कि कितना हिंसात्मक रूप ऐसी घटनाएं अख्तियार कर ले रही हैं, और तब आप कहते हैं कि आपको 1 घंटा लग गया और ये आपकी कामयाबी है। मतलब ये अजीबोगरीब है कि आपके पास अलर्ट होते हुए आप इसे रोक नहीं पाए और हो गई घटना। देखिए, अगर आप एफआईआर की जो
धाराएं हैं और जो पूरा एफआईआर में दर्ज किया गया है, जो लिखा गया, अगर आप उसको समझने की कोशिश करें तो एक चीज़ है कि 8 से 10 पुलिसकर्मी थे जो उस शोभा यात्रा के दौरान उनके साथ मौजूद थे, जिस तरीके से लिखा गया है। और जहां अंसार का जिक्र किया गया कि वहां पहुंचा, उसने बहस करी, पुलिस ने उसको रोका, वो चले गए, लेकिन कुछ देर बाद कुछ लोग आए, वहां से पत्थरबाजी शुरू हुई। ये पूरा अगर एफआईआर की बात करें तो 8 से 10 लोग, और जो शोभा यात्रा थी उसमें कितने लोग शामिल थे, क्योंकि इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि अगर यात्राएं होती हैं, शोभा यात्रा होती है, कोई जुलूस होता है, तो उसके लिए जो परमिशन में होते हैं कितने लोग आएंगे, लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, क्योंकि परमिशन ऐसे नहीं मिलती है, उसके लिए तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। अगर जिम्मेदारी होती है तो जो आयोजक होता है उसकी भी होती है, जो पुलिसकर्मी लॉ एंड ऑर्डर में लगे होते हैं उनकी जिम्मेदारी भी होती है कि कितनी भीड़ थी, भीड़ को डिप्लॉयमेंट, भीड़ को देखने के लिए पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे, अचानक जो सिचुएशन बनी उसके बाद कितना वक्त लग गया, क्योंकि पुलिस की एफआईआर से सीधे तौर पे ये देखा जा रहा है कि जो एक भीड़ थी, अंसार का जिक्र किया गया, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो डिटेनिंग है, उससे सीधे तौर पे है कि दूसरा पक्ष जो था शोभा यात्रा में विघ्न डालने, बाधा डालने आया, उन्होंने पत्थरबाजी की। ये जांच का विषय है, क्योंकि ये कोर्ट में भी जाएगा मामला, क्योंकि संज्ञान आला अधिकारी ले रहे हैं, ग्राउंड पर हैं। लेकिन तस्वीर यही है कि वक्त जो लगा, जो संभालने में, हालांकि संभल नहीं पाई सिचुएशन, उसके 1 से 1.5 घंटे बाद जब तमाम आला अधिकारी, फोर्सेस यहाँ लगाई गई, तब कहा क्या कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लेकिन उससे पहले क्या ये आप जब लॉ एंड ऑर्डर डिप्लॉय होता है, पुलिस डिप्लॉय होती है और आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, हालांकि संभावना यही है कि शोभा यात्रा में लोग कितने थे, भीड़ कितनी थी, और जो दूसरी तरफ से लोग आए वो कितने थे, क्योंकि उसी दौरान ये कहा गया है कि रोकने के बाद भीड़ आई है, पत्थर आए, पत्थर चलने लगे, दोनों तरफ से हुआ। लेकिन एफआईआर का मतलब यही है कि एफआईआर में दूसरी तरफ शोभा यात्रा जब जा रही थी तो दूसरी तरफ से पत्थरबाजी शुरू हुई। यानी सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन पुलिस ने रोकने की कोशिश करी, रुकी नहीं, फिर डिप्लॉयमेंट हुई है, फिर दूसरी तरफ से पत्थरबाजी, कहीं ना कहीं उसमें पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अब तस्वीर यही है कि राजधानी दिल्ली के अंदर अगर इस तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है, जहां से आपको पहले ही पता है कि इस तरीके की यात्राएं हैं और जुलूस निकलना है, तो पुलिस की एक अलर्ट होती है, जो पुलिस के पास पहले से रहती है, मौजूद रहती है, और जहां संवेदनशील इलाके रहते हैं वहां डिप्लॉयमेंट हैवी रहती है। लेकिन कल ऐसा क्या हुआ कि डिप्लॉयमेंट इतनी नहीं थी। 8 से 10 पुलिसकर्मी उस जलसे के साथ जा रहे थे, रोकने की कोशिश की, नहीं रुका, पत्थरबाजी, आगजनी सब हुआ, उसके बाद अंडर कंट्रोल हुआ। अब सवाल यही है कि इस जांच में क्या निकल कर आएगा। अरेस्टिंग हो रही है, जांच में अधिकारी भी कह रहे हैं, जिस तरीके से पुलिस जो कमिश्नर 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। राहुल, इस पर अपडेट क्या है, मैं आगे आपसे लूंगी। राहुल, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।